If by some miracle we were able to end all the greenhouse gas emissions today, फिर भी आने वाले 10 सालों या 100 सालों में भी ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका जा सकता। एक ऐसे लोकोमोटिव की तरह है जिसे रुकते रुकते भी माइल्स चाहिए। When carbon dioxide once enters the atmosphere, तो 300 साल से लेकर 1000 साल तक ये एटमॉस्फेयर में शामिल रहता है। आइस कैप्स ऐसे ही मेल्ट होते रहेंगे, गार्बेज डंप्स से ऐसे ही मीथेन निकलता रहेगा, समुद्र का पानी ऐसे ही गर्म होता रहेगा। In short, this will be the norm for a very long time. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change ने आज से 15 साल पहले ही ये वार्निंग दे दी थी। Nobody was listening then and nobody is listening now. आज ह्यूमन काइंड को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो न्यूक्लियर बॉम्ब या वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, ना ही ग्लोबल रिसेशन है और ना ही पेंडेमिक है। आज के दौर में सबसे बड़ा थ्रेट क्लाइमेट चेंज है। दुनिया भर के लीडर आपस में मिल रहे हैं, अकॉर्ड साइन कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, हजारों लोग अपनी गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं। एवरीथिंग फेल्स टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। तो क्या गलत हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना जरूरी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस है जिसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं। दिस ग्रीन हाउस इज वेरी मच सिमिलर टू ग्रीन हाउस दैट वी मेक फॉर आवर प्लांट्स, जिसकी दीवारें और छत ग्लास की होती है एंड नॉर्मली टोमेटोज एंड ट्रॉपिकल फ्लावर्स के लिए बनाया जाता है। ग्रीन हाउस स्टेज वार्म इवन ड्यूरिंग विंटर। ड्यूरिंग डे टाइम सनशाइन ग्रीन हाउस को वार्म रखती है और एट नाइट टाइम जब ठंड होती है बट ग्रीन हाउस स्टेज वेरी वार्म बिकॉज सन हीट ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस ग्लास वॉल्स की वजह से। हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर इम्पोर्टेंट अमंग दीज। इन आवर एटमॉस्फेयर ये गैसेस सन हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर डे टाइम में राइज हो जाता है। एट नाइट टाइम इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट अर्थ सरफेस हीट रिलीज करता है एयर में। ये हीट ग्रीन हाउसेस की वजह से एयर में ट्रैप हो जाती है और इसकी वजह से अर्थ वार्म रहती है ऑन एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस। इफ देयर इज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ तो दिन में हम सिजल हो जाएं और रात में पॉप्सिकल बन जाएं। बट नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट चेंज हो रहा है एट अ वेरी फास्ट पेस। 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। सिंस देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज्ड 50% इन आवर एटमॉस्फेयर। दिस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोल, ऑयल एंड गैस आता है। वॉल्केनिक इरप्शन एंड डिफॉरेस्टेशन भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। अनदर ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी एक पोल्यूटेंट है। मीथेन रिलीज इज मेनली फ्रॉम एनिमल डाइजेशन एंड बर्पिंग। इन द लास्ट 70 years, human population has tripled and so is our food requirements. We are eating more animal products like meat and milk, so more animals are required and thus more methane is produced. Moreover, population has resulted in more garbage and all the landfills where garbage is dumped release मीथेन इनटू एटमॉस्फेयर। फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उनकी प्रोडक्शन और यूजेज में एक और इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होती है विच इज नाइट्रस ऑक्साइड। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस आर एंटरिंग आवर एटमॉस्फेयर। इन फैक्ट दीज गैसेस आर रिक्वायर्ड एंड हैव ऑलवेज बीन देयर। मसला है ह्यूमन एक्टिविटीज हैज इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस वे टू मच इनटू आवर एटमॉस्फेयर। साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है सिंस 1800। ये वो टाइम है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड। सिर्फ 1 डिग्री की वजह से अर्थ इज फेसिंग एक्सट्रीम क्लाइमेट्स इन द फॉर्म ऑफ हैवी रेन्स, हीट वेव्स एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्राउट्स। हीट वेव की रीसेंट एग्जांपल है यूरोप विद हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री इन यूके व्हिच इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग। इटली इज फेसिंग द वर्स्ट drought of the last 70 years and all of this is just because of 1 degree. Now scientists agreed if by somehow we manage to take this temperature rise only to 1.5 degree for the rest of this century we would be okay. और अगर 2 डिग्री तक भी जाता है तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन डेटा कहता है कि एट दिस पेस हम 2030 में ही 1.5 डिग्री पर पहुंच जाएंगे which is very frightening. ये वीडियो अलास्का का है which is the time lapse camera over 10 years. It's clear ice is melting. Every year there is a rise of 3 millimeter in sea levels. बांग्लादेश, मालदीव्स and even Miami नजर ना आए अगले 80 years में। Well, by all these facts, we got to know that we are in danger. But what the world leaders are doing? They sign agreements, make policies, and then do nothing. Countries like US left the Paris Agreement. US, Russia and China are still the leaders in carbon dioxide emission. US, Russia and China are still the leaders in carbon dioxide emission through burning fossil fuel. No doubt, renewable energy के use को more common करने के लिए काफी काम हो रहा है. China is going to spend $780 billion in renewable energy by 2030. लेकिन फिर भी energy from renewable resources is far less as compared to their population. Norway, Brazil and New Zealand are
all world leaders when it comes to renewable energy. Saudi Arab की oil and gas company Saudi Aramco, which is the highest valuation company in the world, they put $50 billion into renewable energy. Companies like Facebook 100% renewable resources पे shift हो गया है. Adobe and HP has set targets by 2035 and Johnson & Johnson, General Motors and Kellogg ने aim किया है the same goal by 2050. तो फिर कितना टाइम रह गया है ये सब कुछ ठीक करने के लिए? वीडियो के स्टार्ट में कहा था ग्लोबल वार्मिंग इज लाइक लोकोमोटिव. अभी से रोकना शुरू भी करोगे तो एटलीस्ट 2 जनरेशंस चाहिए. बाय एनी हाउ टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए 2100 तक. एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस. प्रूव इट रॉन्ग. लेट्स पुट सम पार्ट इन इट बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज रियल.